हम तो फूल जैसे थे, आग सा बना डाला, हाय ये जमाने ने क्या से क्या बना डाला। वैसा ही कुछ अपोजिशन के साथ हो रहा है आजकल। अपोजिशन जो कि 2024 से पहले बहुत ही कमजोर थी, जिनके इतने एमपी नहीं थे, मतलब कि 2014 से लेके 2024 तक दो इलेक्शन हुए लोकसभा के, और दोनों में कांग्रेस की इतनी कम सीटें आई कि कांग्रेस का कोई भी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाया। तो आप सोच सकते हो कि कितनी खराब हालत हुई कांग्रेस की और दूसरी विपक्षी पार्टियों की। लेकिन 2024 में मामला पूरा चेंज हो गया और हमारा विपक्ष जो है वो मजबूत हो गया। अब आप देखिए कि विपक्ष बहुत टाइम से हंगामा मचा रहा है पार्लियामेंट में। अब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हंगामा मचा रहा है, इसीलिए पार्लियामेंट आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन विपक्ष चाहता है कि संभल वायलेंस और जो अदानी का मुद्दा है उस पर चर्चा हो। अगर उस पर चर्चा होगी तभी विपक्ष ने कहा कि वो पार्लियामेंट में बातचीत करेंगे। जो मोदी जी और बीजेपी चाहती है वो चीज पर विपक्ष कह रहा है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हम अडानी और संभल वायलेंस के मुद्दे पे ही बातचीत करेंगे। ऐसा विपक्ष और राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली कह दिया है। लेकिन यहाँ पर नुकसान किसका हो रहा है? अगर पार्लियामेंट नहीं चलती तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? लॉ कैसे बनेंगे? हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी का जो संसद होता है वो उसकी आत्मा होती है। संसद के बगैर डेमोक्रेसी अधूरी है। जैसे कि आपने देखा यूएस में जब डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, तब यूएस की संसद पे जो रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने हमला किया। पूरे वर्ल्ड मीडिया ने उसको कवर किया और उससे अमेरिका की छवि जो है वो बहुत ही खराब हुई। क्यों खराब हुई? क्योंकि अमेरिका की संसद पे हमला हुआ और अमेरिका अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहता है, उसके संसद पे हमला होना एक बहुत ही बड़ी बात है। वैसे ही आज हमारा संसद नहीं चल रहा। अगर ये बात बाहर के लोग देखते हैं तो वो यही मानेंगे कि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो कमजोर है, इसीलिए वहां पे संसद नहीं चल रही। अब मैं मानता हूँ कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन है दोनों को रास्ता निकालना चाहिए और हमारी संसद को चलाना चाहिए, क्योंकि संसद का चलना बहुत ही जरूरी है। अगर संसद नहीं चलेगी तो देश का आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है, और जिस देश की संसद नहीं चलती आप देख लो वहां पे क्या हाल है। तो हमारी संसद को चलना ही होगा जिस प्रकार से वो पहले चलती थी, जैसे लॉ बनते थे, जैसे विपक्ष और रूलिंग पार्टी एक दूसरे से डिबेट करके जो बिल आते थे उस पर विरोध जताते थे, उस पर सहमति जताते थे, वो चीज वापस होनी चाहिए और पार्लियामेंट अपने नियम के अनुसार वापस आगे बढ़ना चाहिए, सभी चाहते हैं। अभी तक राज्यसभा और लोकसभा दोनों सिर्फ स्थगित ही होती आई है, मतलब कि कोई चर्चा नहीं हुई, और जो चर्चा हुई भी है वो भी अपने परिणाम तक पहुंच ही नहीं पाई। और ये बहुत ही बुरी बात है हमारे भारत जैसी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे ज्यादा वोटर्स भारत में है डेमोक्रेसी में। चाइना जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना तानाशाही से चलता है, लेकिन हमारा भारत डेमोक्रेसी से चलता है। भारत की जनता रूलिंग पार्टी को चुनती है, भारत की जनता अपोजिशन को चुनती है। इसीलिए अपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों की ड्यूटी बनती है कि वो हमारे संसद को चलाए और वो स्मूथली चलाए और पार्लियामेंट आगे बढ़े, और जो संसद में कानून पेश होने हैं, बिल पेश होने हैं, वो पेश हो, वो पास हो या तो खारिज हो, लेकिन बिल पेश हो ताकि उस बिल पे डिबेट हो पाए और आगे हमारा देश बढ़ पाए और हम भी जान सके कि हमारे पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, कौन से बिल नए आ रहे हैं और हमारे देश की स्थिति क्या है, और हमारे देश में कौन सी चीज जो है उसको बदलने की जरूरत है और कौन सी चीज ऐसी है जिसको बदलने की नहीं जरूरत है, जिस पे अपोजिशन अपना विरोध जता सकता है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।